धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आप अद्भुत तरीके से छुइए। और पिता परमेश्वर आपने कहा है कि छुटकारा देने वाला मैं हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर इस फेलोशिप को मैं आपको कमिट करता हूँ। पवित्र आत्मा आप इस फेलोशिप को कंट्रोल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान है, यानी कि परमेश्वर से हम लोग क्या चाहते हैं। चलिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं और वो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और 17 वचन, 14 उसका 17 ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यानी कि क्या है इसका मतलब? खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद। और यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? अगर हम इसी रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, ये 12 रोमियो का 12 और उसका 17 वचन हम पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो सब जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यानी कि यहाँ पे जो है ना कि खाना, धर्म और मेल मिलाप। और अगर हम बुराई के बदले में बुराई करेंगे तो क्या हमारा मेल मिलाप होगा? नहीं। और यहाँ पे है कि जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हमारा काम क्या है? जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह, देखिए अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यानी कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब उसने हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया तो हमारा क्या फर्ज है? परमेश्वर क्या लोगों से क्रोध करता था? परमेश्वर, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। उसने हम लोगों को ये सिखाया। और जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया और जब हम उसके पुत्र और पुत्री बने तो हमको क्या करना है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को माफ किया है, हम भी तो लोगों को माफ करें। क्यों? इस अभी जो था ना कि परंतु धर्म और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तब परमेश्वर का स्वीकार करने का क्या मतलब है? यानी कि हमारा बदलना चाहिए ना हमको। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में जो लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो अब जो हम पहले थे अब हम वो नहीं हैं। इसमें लिखा है ना कि मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। अर्थात हम जो से पहले जैसे थे लेकिन अब यह है पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें, देखो सब बातें नई हो गई हैं।
यीशु मसीह में जब हम लोग आए तो अब हम एक नई सृष्टि हो गए। अब ये है कि हमारे लिए अब हमको क्या करना है। और उसके बाद उसका 18 वचन ऐसा लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। यानी कि जब हम मसीह यीशु में हैं, हम जब उस मसीह की संतान हैं, उस परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारा जब ये नया जन्म हुआ है, जब क्योंकि उसने कहा जितनों ने उसको स्वीकार किया और विश्वास किया वो परमेश्वर का पुत्र है, तो हम उसकी संतान हुए। तो अब जब उसने हमने स्वीकार किया, तो जब यीशु मसीह को स्वीकार हमने किया, तो हमारा मेल मिलाप किससे हुआ? परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से जब मेल मिलाप हुआ, और ये लिखा, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, वो मेल मिला। तो आज हमको जरूरी हो गया है कि हम जब हम लोगों से बात करें तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये यीशु मसीह में आए हैं, इनके जीवन में बदलाव हुआ है। क्योंकि अभी 2 कुरिन्थियों 5:17 में हमने यही कहा ना कि एक नई सृष्टि हो गई। अब हमको उसके लिए क्या करना है? हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और वो बदलना कैसे है? इसमें अब हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? क्योंकि कोलोसियंस 3 उसका 2 वचन, जब उसने कहा ना कि अब तुम एक नई सृष्टि हो गई, पुरानी बातें बीत गई, लेकिन क्योंकि अभी तक हम इस संसार के साथ थे, तो हमारा ध्यान तो ज्यादातर संसार की ही चीजों में तो होता है। तो अब वो यहाँ पे ये कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी कि अब पृथ्वी पर की वस्तु क्या है? अगर आज हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, कहेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अगर आज भी हम अगर पृथ्वी पर की चीजों पर विश्वास करते रहेंगे और उसके ही अनुसार चलते रहेंगे, तो हमको क्या हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? क्यों? जब हम संसार की चीजों पर ध्यान, क्योंकि संसार की चीजों से प्रेम परमेश्वर से दूरी होती है, दुश्मनी होती है। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। अभी हमने कुलीसियों में पढ़ा कि हमारा क्या होना चाहिए? हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। चलिए हम पढ़ते हैं ना फिर से कि देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अर्थात परमेश्वर की। और यहाँ रोमियो 12 उसके 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब संसार के सदृश ना बनो, यानी कि हम बोलते हैं कि हमने परमेश्वर को स्वीकार किया, लेकिन अभी हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान ना लगा के आज भी हम संसार की चीजों में, संसार की वस्तुओं पर हमारा ध्यान पूरा केंद्रित है। वो हमको परमेश्वर से दूर करता है। देखिए क्या लिखा है, जब हम परमेश्वर के राज्य में आए तो हमको क्या क्या करना है? इसी कुलीसियों 3 और उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी, अब ये बोलेंगे पृथ्वी पर तो हम पूरे हैं, तो हम कौन सा है, किसको मार डालें?
तो यहाँ पे ये लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बाद, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान न मानने वाले पर बढ़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। और आज चलिए ऊपर कुछ नहीं, अगर हम ऊपर का वो कर दें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो झूठ। हम फटाक से झूठ बोलते हैं, फौरन झूठ बोलते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना भी पाप है। झूठ बोलना हमको परमेश्वर से दूर रखता है। देखिए इसमें लिखा है, अगर हम रोमियो जो पत्री है ना, इसमें पूरा हम लोगों के बारे में जो वो पूरा वर्णन है। रोमियो 1 और उसका 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, हमने स्वीकार किया है, लेकिन अपने कामों के द्वारा असत्य को, मतलब क्या है, जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते, यानी कि बेईमानी, झूठ बोलना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, दुष्कामना, बैर, ये सब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ना, तो ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर का क्रोध अवश्य उतरेगा। इसलिए आज हमको अपने आप को बदलने की जरूरत आ गई। आज हम अपने आप को बदलें और ये कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। क्योंकि जब उस परमेश्वर के सामने हम लोग जाएं तो हमें निष्कलंक बन जाए। क्योंकि याद रखिए, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने कितना दुख सहा। वो सोचिए कि जब आपके लिए और मेरे लिए उस यीशु मसीह में कोड़े पड़ रहे थे, हमारे लिए उसको क्रूस पर ठोका गया था। आप वो दर्द सोचिए, वो सोचिए कि वो आपके लिए कितना कष्ट था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज जितना भी गलत कार्य करते हैं, आप ये सोचिए उतना ही उस परमेश्वर को दुख पहुंचता है। अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। और कहना है कि परमेश्वर, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं पश्चाताप करती हूं कि मैंने बहुत सारी बातें जो जानते हुए भी करी। मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगती हूं, मुझे क्षमा करें। और वो परमेश्वर करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। वो अपना क्रोध सदैव बनाए नहीं रखता। लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं? क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं कि हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में? और जब हमने जहां पे अपने आप को गलत करने के बाद दूसरों के सामने अपने आप को सही करना लगे, तो हमने क्या किया? जहां बातें बहुत होती है वहां अपराध भी होता है। एक अपराध को, एक झूठ को छिपाने के लिए हम कितने झूठ बोलते जाते हैं। अब अगर आप पुराना अपना जीवन देखें और ये देखें कि हम पहले क्या थे और हम आज क्या हैं। हम आज क्या हैं? हम आज भी
क्या हम बदल गए हैं कि आज भी हम ये सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, इतना ही सब तो झूठ बोला है? नहीं, परमेश्वर को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए रोमियो 1 उसका 21 वचन ऐसा, रोमियो 1 उसका 21 वचन ऐसा कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए हर वो काम कर रहे हैं। यानी कि यही लिखा ना, उनका निर्बुद्धि मन भी अंधेरा छा गया। वो इसलिए कि हम लोगों को दिखाने के लिए तो कहने लगे कि हाँ हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को बदला है? अपने आप को बदलें और कहें कि परमेश्वर आज तक हमसे जो गलती हुई है, जो भी गलती से भी, या जो मैंने किसी के बारे में भी गलत विचार किए हैं, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर। आज जब हम ऐसा करें, विश्वास रखिए परमेश्वर क्षमा करेगा। और देखिए, एक जो बहुत जरूरी बात है कि पहला यूहन्ना उसका 1 और 9 वचन आप देखिए कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सब अधर्म से मतलब पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। मतलब वो क्षमा तो करेगा ही करेगा, साथ में हमारे अधर्मों को भी क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? उस परमेश्वर के पास आना है, माफी मांगिए। अब ये नहीं है कि माफी मांग ले, पाप करें माफी मांग ले, पाप करें माफी मांग ले, ये परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं। और मैं ये वचन बतलाता हूं, एक और वचन है, यिर्मयाह उसका 36 उसका 26 वचन ऐसा कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना करता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि अगर हमारा काम ठीक नहीं हो रहा है, ये यिर्मयाह 33 उसके 20 में ये है, 20 वचन ऐसे कहते हैं, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हमको कोई प्रॉब्लम हुआ, हमारी गलतियां हैं, सब कुछ है, और फिर हमने कहा कि नहीं, प्रभु चाहते हम ठीक ना हो, ये बीमारी प्रभु ने दी। यहां पे इसलिए कहा है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है, तो ये नहीं है। तो परमेश्वर हमको कितनी बार कहा है, कितनी बार लोग कहते हैं हो सकता है परमेश्वर की यही मर्जी हो हम बीमार हैं। ये लोग बहुत कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि हे इज़राइल के घराने मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का
हमारे बारे में क्या है विचार? परमेश्वर का विचार, ये आखिरी वचन है, परमेश्वर का हमारे बारे में क्या विचार है? यिर्मयाह की पत्री उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचता। यह हमारा अपना है, हमारी चाल है, हमारे विचार हैं कि हम परमेश्वर से करीब होने की बजाय हम इन संसार की चीजों के ऊपर व्यस्त हो, तो माफी मांगेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे ऐसे गलती हो। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी। पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे उपस्थित जितने जने हैं, सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर आज मैं मध्य में खड़ा होकर पिता परमेश्वर सबके लिए माफी मांगता हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, कि चाहे उन्होंने विचार से, चाहे अपनी हरकतों से, चाहे अपनी बातों से पिता परमेश्वर झूठ बोल के कुछ भी किया, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप उनको माफ करिए। पिता परमेश्वर, जैसे कि आपका वचन कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमारे पाप और हमारे सब अधर्म क्षमा करने में विश्वास करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 कि पिता परमेश्वर आपने हम सबको माफ किया है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।